नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप लोगों को पता है अपने फ्यूचर में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, या तो अप्रैल में होगा या तो हमारे मई में होगा। तो अपन आज से ही अपन क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको इतना पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में मेरी क्या वीकनेस है। देखो, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लाऊंगा। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जितना कॉन्सेप्ट बनता है मैं आपको पूरा बताऊंगा। भला ही आपको हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं सिखाने के लिए आया हूँ। आपको इसमें देखना, आपको जो भी क्वेश्चन होगा इसके पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आएगा तो हमको कितनी चीज़ें हमारे पास याद होना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इतना क्लियर दोस्तों। और अब अपन क्या करते हैं, तो मेरी आपको वो आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। अपन करेंगे जो हमारे क्या आने वाला है, एनटीपीसी बस के लिए नहीं, इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे क्या होंगे क्वेश्चन होंगे, देन हमारे ग्रुप डी के भी किसके आएंगे, आरआरबी, जो कि हमारे क्या होते हैं ग्रुप डी के भी होंगे। जितने भी हमारे आरआरबी ने पेपर कराए हैं, जितने भी अभी तक जो कि एनटीपीसी और आरआरबी टीसीएस के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, इन सभी का एक मैंने मॉक टेस्ट बनाया है। पर डे आपका एक मॉक टेस्ट आएगा और मैं आशा करता हूं कि अगर आप रोज़ इनको देखोगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपके कम से कम, अगर किसी के भी मार्क्स अगर जो कि 30 नंबर का हमारा एनटीपीसी में कम से कम 30 नंबर की मैथ आना है, तो कम से कम आप 30 में से एक गारंटी करता हूँ कि 25 नंबर आप उससे खींच ले जाओगे। ये गारंटी है। कंटिन्यूटी बने बस रहना, जब तक पेपर नहीं होना है तब तक आप इसको ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूं कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ होंगे। क्लियर। तो मैंने आपको अपना बता दिया है और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि एक हमारे सिस्टमेटिक तरीके से आएगा। नंबर सिस्टम होगा, पर डेसिमल होगा, यानी नंबर सिस्टम एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमने लिए हैं। और आपकी स्क्रीन के सामने आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर इसे सॉल्व करिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर इसके बाद पूरा उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लियर दोस्तों। चलो, आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आएगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या होगी जो 9 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन के पास क्या होना चाहिए, दोनों से हमारी क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं विभाज्य के नियम होते हैं, यानी हमारी बाई लैंग्वेज में चलेगा, जो हमारी क्या होती है डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। मतलब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में, बाई लैंग्वेज में नहीं, आप दोनों में समझ लीजिए। तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में और लिखूँगा हिंदी में, यानी इंग्लिश वाले का भी थोड़ा हमारा रिदम चला था, क्योंकि हमको इंग्लिश तो आती नहीं, इंग्लिश आती है। ये होता है हमारा क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, मान लो। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट में क्या होना चाहिए, अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, जो कि हमारा क्या होता है लास्ट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जहाँ पर आपको जिन संख्याओं के लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8, 0 और हमारा जिन डिजिट दिख जाए तो आप कहना 2 से हमारा डिविजिबल है। 3 का रूल कहता है कि ऑल डिजिट क्या होता है। अच्छा, आप कहोगे कि इसे डिजिट क्या होता है, डिजिट हमारे अंक कहलाते, क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते, क्या कहलाते, अंक कहलाते। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर लिखा है, अब इसमें कितने डिजिट हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 डिजिट है। कितने, 4 डिजिट है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो कि हमारे क्या होता है ऑल, मतलब सभी संख्याओं को ऑल डिजिट सम, आपको सभी संख्याओं को जोड़ना है। 3 का रूल बोलता है। जो कि हमारा 4 का बोलता है लास्ट के 2 डिजिट में आपको 4 का डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड, मतलब 4 का आपको क्या करना है, भाग करना है। अगर चला जाए तो ठीक है, और नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 का बोलता है लास्ट में क्या होना चाहिए, हमारा 0 या 5 होना चाहिए। 6 का कहता है 2 और 3 का हमारा क्या होना चाहिए, रूल फॉलो होना चाहिए। 8 का क्या कहता है, जो कि हमारा क्या होता है, 8 का क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए किससे, 8 से। 9 का क्या बोलता है, सभी संख्याओं को ऑल डिजिट क्या होगा, ऑल डिजिट
सम, क्या होगा, ऑल डिजिट सम भाग होना चाहिए बाय 9 से भाग होना चाहिए। क्लियर बात। 10 का क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 का क्या बोलता है, विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्या का योग फिर उनका अंतर क्या होना चाहिए, अंतर। अभी मैं से कहूँगा जे आपको इतना नियम पता होना चाहिए। 2 का डिविजन बोलता है लास्ट में 2 जे संख्या होना चाहिए, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, तो ये चीज़ें आपको इतने पता होना चाहिए। क्लियर। चलो अब मैं आपको अब आता हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो मैंने इसलिए रिच कर दिया क्योंकि मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें लिखा कि सबसे पहले कितना लिखा 27। देखो पहला ऑप्शन में हमारा कितना है, पहले ऑप्शन में जो कि हमारा क्या होता है 27 70, जो कि हमारा 27 72 18 है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, दूसरा ऑप्शन जो कि हमारा क्या होता है 10098 देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो कि हमारा 1 2 3 4 5 होगा। और जो कि हमारा क्या होता है अगला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको 18 19 और 95 देखने को मिलेगा। ये हमारे हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 और 3 से हमारी क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या होता है 9 का अपन देख लेंगे। तो 9 का अपन को सीधा सा देख रहा है कि 9 को जोड़ने में हमारा 9 आ जाए तो कट जाएगा। देखो ये 5 जो कि हमारा क्या होता है कितना बन रहा है 8 और 1 9 बन रहा है, जे भी 9 बन रहा है, जे भी 9 बन रहा है। इसमें 9 का कॉन्सेप्ट लगता है, पहले 9 का चेक कर लेते हैं। 9 है और 8 और 1 जे भी हमारा 9 है। इसके बाद क्या हो जाए 4 और 5 9 और जे भी हमारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 और 2 5 और 1 6। जे हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 9 का रूल नहीं लग रहा है। तो जे हमारा एक 9 है, जे हमारा एक 9 है, जे भी हमारा 9 बना और जे हमारा 6 हुआ, तो यानी जे भी, यानी ये 2 ऑप्शन तो हमारे 9 से ही एलिमिनेट हो गए। अब बचता है इन दोनों में 11 आता है। 11 का कहता है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, मतलब सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर करना है। देखो सबसे पहले एक क्रम से हम इन संख्याओं को जोड़ते जाओ। अगर इन संख्याओं को क्रम से जोड़ते चलो, इसके नीचे की और जो बचता है इनका, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना होगा, जो 2 और 7 9 9 और 1 कितना होगा 10 होगा। यहाँ का 10 आया। और इसके बाद नीचे की संख्याओं को जो जितनी छोड़ दी अपन ने वे जोड़ दो, जो कि हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 9 और 9 और 8 कितना होगा 17। अगर इनका अंतर करेंगे तो हमारा 7 आता है। लेकिन 11 का रूल बोलता है अंतर या तो हमारा कितना होना चाहिए, 11 का जो हमारा क्या होता है, जो 11 का क्या कहता है, 11 का कहता है जो हमारा अंतर होगा ना, क्या होगा अंतर होगा, या तो 0 आए या 11 का कोई भी हमारी क्या आना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं या 11 का उसमें क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। क्लियर बात। ये हमारा 11 का कहता है। तो यहाँ पर अंतर यही होता है, ये ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, एक ही ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होता है बी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। मैंने आपको रूल बता दिए, आपको कितना पता होना चाहिए और फिर आप ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। चलो आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन होगा, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। चलो अब यहाँ पर लिखा निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब यहाँ पर आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न आपको पता करना चाहिए। 7/9 लिखा है, कितना लिखा 7/9, 6 जो कि हमारा क्या लिखा 7 लिखा, 22 अपॉन क्या लिखा है 25 लिखा है, और 11 क्या लिखा 30 लिखा है। इनमें से हमको सबसे बड़ी भिन्न बताना है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो जब भी आपको कोई भी 2 संख्या दी है गई, यानी 2 डिजिट वाली भिन्न दी है, 2 संख्या वाली अगर कोई भी आपको भिन्न दी है, 2 अगर हमारी क्या दी है, भिन्न दी है, क्या होती है, भिन्न होती है। अब यहाँ पर आपको इतना देखना है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 3/7 ये लिखा और मैंने कहा कि 4/5 लिखा। अब मैंने कहा कि इनमें से ये बताओ कि बड़ी संख्या कौन है। तो आपको 2 संख्या में तो आप मेरे को सैंपल बता दोगे, इन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस का मल्टीप्लाई। 9 का मल्टीप्लाई अगर हमने इसमें करेंगे तो 9 × 5 कितना होगा 45 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब इनमें से जो नंबर बड़ा होगा वही हमारे क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। यानी हमारी इसमें क्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। यानी हम 2 में तो पता कर सकते हैं कि भैया कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बस आप कुछ ना करो, आप इनमें संख्याओं में देख लो कि भैया 2-2 संख्याओं में इनमें क्या कर लो, 2-2 संख्या पकड़ लो। अब जैसे मैंने कहा कि इनमें से बड़ी संख्या कौन होगी, क्योंकि हमें बड़ी संख्या पे करना है। सिर्फ हमारे पास बड़ी संख्या जो हमारी क्या है, बड़ी पे हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। हमें जो छोटी होगी उसको एलिमिनेट कर देना। बाकी देखो अब इसको करेंगे 7 7 जा कितना होगा 49 होगा, जो 9 6 जा कितना होगा, तो हमारा कितना होगा 9 6 जा 54 होगा। अब बताओ इनमें से बड़ी संख्या कौन है, ये है, और ये तो गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होता है,
है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 25 जो कि हमारा 25 6 जा कितना होता है 100 कितना होता है 50 होता है। और 7 जो कि हमारा क्या होता है 7 22 7 जा कितना होता है, तो ये हमारा क्या होता है 14 और 1 कैरी कितना होगा 15। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन है, ये है, तो हमारी ये भी क्या होगी एलिमिनेट हो गई, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इनमें पता कर लो, ये हमारा 23 है और ये 11 है। अगर मैं 25 का 11 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 572 होगा, कितना होगा 572। और 13 का इसमें करेंगे, 13 2 जा कितना होता है 26, 2 कैरी और 13 2 जा 26 और 2 कितना होगा 28। अब इनमें से बड़ी कौन है, तो ये हमारी बड़ी संख्या होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा टिक लगा सकते हो आप, जो कि हमारा बी नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे कौन सा होगा 22/25। थोड़ी फास्ट भी हम चलेंगे, एक हिसाब से आप इनको क्विक रिवीजन भी कह सकते हो कि अपन करते चलेंगे। क्लियर दोस्तों, चलो अब अगली संख्या अगली है हमारा एक अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है जी हमारी गातो करनी का है। अब यहाँ पर लिखा है कि आपका कितना लिखा है, ये लिखा है 34, क्या होता है 34 का स्क्वायर माइनस कितना लिखा है 16 का होल स्क्वायर लिखा है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी होता है, और साथ साथ में क्या होता है ए माइनस बी होता है। आप इसे ए मान लो, इसे आप बी मान लो, तो एक बार प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो। तो आप देखो अगर मैंने 34 में से 16 को माइनस करेंगे, 34 में से अगर मैं 16 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 18 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 16 दूनी 32, 32 के बाद 2 एक्स्ट्रा है तो 18 हो जाएगा। अगर इनको अपन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 1 कैरी हो गई, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। और आपको पता है 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, 00। हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 900, हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 900 नहीं होगा, क्योंकि वो उसने क्या बोला धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। अब हमें इसका वर्ग भी निकालना पड़ेगा, तो हमारा पता है कि वर्ग कितना होता है 3 और 2 जीरो का कितना आता है 1 आता है, तो हमारा 30 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ी फास्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि अपन को आगे भी तो सॉल्व करना है जी। अगला है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगता है। अगर आप कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन आता है। प्लीज़ अब इसको जो भी समझिएगा तो, लेकिन बट अगर आप देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए कि थोड़ा सा आप लोग वही बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेंगे। चलो अब यहाँ सकते हो कितना जोड़ सकते हो, तो सबसे पहले आप वहाँ पर देखोगे तो 90 जो कि हमारा का तो 90 लिखा प्लस के बाद कितना लिखा, तो जो कि हमारा कितना लिखा 9 प्लस जो कि 9.019 लिखा है प्लस, फिर इसके बाद कितना लिखा है हमारा 0.919 लिखा है, फिर इसके बाद कितना लिखा है ये लिखा 9 + 0019 लिखा है। इतना जोड़ना है। तो आप उसमें देखोगे तो हमारे दो ऑप्शन हमको काफ़ी दूर दूर दिख रहे हैं। एक तो हमको दिख रहा है 937 और दो दिख रहे हैं हमको, और एक दिख रहा है हमें कितना दिख रहा है 973 और एक और दिख रहा है 973, मतलब पॉइंट के पहले की डिजिट की बात कर रहे हैं अपन। अगर आप इनकी बात करोगे तो यहाँ पर आप इतना तो थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो कि 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर है, और ये तो पॉइंट के पहले का पूरा पैसा है। 9 9 18 और 19 कितना हुआ, यानी 100 जो कि हमारा 37 के बराबर होगा, यानी ये तो हो जाएगा 937। ठीक है, ये पॉइंट के पहले की अपन ने संख्याओं को जोड़ लिया। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारे क्या होते हैं पॉइंट तक की संख्याओं को जोड़ना है। कैसे, देखो पहली बात तो पॉइंट के 3 डिजिट इस साइड देखो, 3 डिजिट यहाँ भी है और 3 डिजिट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का एक एक्स्ट्रा डिजिट है, ये सबसे पहले आएगा, जोड़ा। अब 1 इसका 9 इसका और 9 इसका कितना होगा 9 9 18 और 1 कितना होगा 19 का, फिर 19 आएगा 1 कैरी, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 2 हो गया, और ये हमारा कितना होगा 3 होगा 3 क्या नहीं। फिर इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 9 यहाँ पर 0 यानी 9 और पॉइंट, और ये हो जाएगा 937 और हमारा जुड़ के कितना आएगा, इतना आंसर हो जाएगा। क्लियर, और जो कि आपके स्क्रीन के सामने सी नंबर का क्या होगा ऑप्शन होगा, तो सी नंबर का हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलो अगर आप चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। जे हमारा क्या होता है एलसीएम का है, किसका है एलसीएम जो कि हमारा कितना है 90, जो कि हमारा क्या होता है 98 का एलसीएम निकालना। 98 के साथ साथ क्या होता है 28, और 28 के साथ साथ कितना होगा 112 होगा। अब यहाँ पर इनका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पर इतना चीज़ देखो कि यहाँ पर सबसे पहले 12 है और ये
आपको मैं पहली बात तो आपने जैसे 98 लिखा है 28 लिखोगे और 112 लिखोगे, इनके तो या तो तुम फैक्टर कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार देखना है। तो सबसे पहले मैं इसका लिखूँगा 2, जो कि हमारा हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 जो कि हमारे क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 सत्ते कितना हो जाएगा 16 16 पंचे 80, ठीक है 16 सत्ते 112 हो जाएगा। क्लियर बात होगी। तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हमें 28 के करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई कितना 2 दूनी 4, 4 चौको 28, ये हमारा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 दूनी 14 और जो कि हमारा क्या होता है 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98 होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालने के लिए देखो, एलसीएम में जो पूरी संख्या तो आएगी, यानी बड़ी संख्या हमको तो लेनी पड़ती है, और इसके साथ साथ जे पूरा हमारा तो संख्या रहेगी ही, और इसके साथ देखो 7 इसका भी गया, इसका भी गया, इसने ले लिया, ठीक है 2 इसका भी गया, इसका भी गया, इसने ले लिया। अब ये 2 यहाँ भी कटेगा तो ये भी चला जाएगा। अब बचा ओनली हमारे पास 17। तो इसमें बस आपको क्या करना, 17 का मल्टीप्लाई बस करना है। तो इसमें नहीं करना पूरी में, जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 तो लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा 7 है तो इसमें कर दो 7 का, यानी 14, 1 कैरी 8 और जो हो जाएगा हमारा 7। तो हमारे इसका क्या होगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने है ए नंबर का। क्लियर, डन। चलो, ये हमारा क्या था, एलसीएम था। एलसीएम देखो, एलसीएम कई प्रकार से निकाल सकते हो। जब मैंने प्रॉपर इसकी वीडियो देखेंगे, अपन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अभी। चलो, अब यहाँ पर अगला सवाल है आपके सामने, और आप इसको देखिएगा कि इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा कि एक शहर की जनसंख्या जो कि हमारे कितनी है, एक शहर की जनसंख्या जो कि हमारे का तो 2,24,375 है, कितनी है तो 2 लाख, जो कि हमारे का तो 2 लाख कितनी है तो 2,24,375 हमारी जनसंख्या है, मल्टीप्लाई। अब उसने कहा कि 4%, जो कि हमारी कितनी हुई 4% बढ़ रही है। 4% का मतलब कितना होता है 1/25, यानी 1 बढ़ जाएगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 26/25, और ये भी हमारा कितना होगा 26 कितना होगा 25। 2 साल बढ़ाई तो मैंने 2 साल, 1 साल का ये हो गया, 1 साल का ये हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, 25 से इसको काटेंगे, तो 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 400 कितना होगा, 25 अट्ठे कितना होगा 200 होगा। अब यहाँ पे बचा कितना 24, फिर 25 जो कि हमारे क्या होता है 25 नम्मा 125 कितना होगा 25 नम्मा, जो कि हमारे यहाँ पर 243 हो गया, और 25 नम्मा 125 जो कि 25 नम्मा 225। अब 225 में से हमारे 43 हो गया, तो 5 ये और 3 वो 8 8 और 10 कितना हो गया 18। क्लियर बात होगी, 18 यानी 187 हो गया। और 25 जो कि हमारे क्या होता है 25 सत्ते 175 कितना होगा 25 सत्ते 175। अभी यहाँ पर 175 5 जोड़ देंगे तो 80 में, और साथ साथ में 5 दूनी 10, 10 और 2 12 112, और 25 पंचे 125 हो गया। क्लियर बात है। अब इस 25 से इसको फिर से काटो, तो 25 जो कि हमारे क्या होता है 25 तिया 75, सॉरी 25 तिया कितना होगा 75 होगा। अब यहाँ पर 75 यानी 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना 80 हो जाएगा, और 5 जे और 9 बे तो कितना हो गया, यानी जे हो गया 14, कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पर लिखा 147, तो 25 जो कि हमारा कहता है 25 पंचे 125 कितना होगा 125 के बाद हमारा कितना लिखा 5 बे हो गया और 7 जे होगा, 5 7 कितना होगा 12 2 10 कितना होगा 22, यानी ये हो गया हमारा 225, और 25 नंबर कितना हो जाएगा 200 हमारे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा 26 का स्क्वायर, आपको 26 का स्क्वायर याद होना चाहिए। देखो 6 6 जा 36, अगर जिसको याद नहीं है तो फर्स्ट अपन को निकालना होना चाहिए। जो कि 6 6 जा 36, 3 कैरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर 26 का स्क्वायर निकालता हूँ तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 का 6 लिखो, 3 प्लस में यहाँ पर कैरी कर दो। इन दोनों का मैं सही से लिख रहा हूँ, यानी 26 मल्टीप्लाई स्क्वायर, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर पूरे स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36 का कितना होगा 6 होगा, 3 कैरी यहाँ पर प्लस कर दो 3 कैरी, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 6 दूनी 12 का 2 में करो मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 24 से 25 26 27 की कितनी आएगी 7। अब यहाँ पर 27 की 7 और कैरी कितनी बचेगी 2 बचेगी, 2 दूनी 4 और 2 कितना होगा 6। तो यानी हमारा इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हमारा 6 7
अपन क्या होगा हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है कि आपको यहाँ पर सीधा सीधा अगर आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर लेकर 9 6 कितना होता है 54, 9 6 54 लेकिन 4 हमारे 3 और 2 ऑप्शन में है। अब इनमें से है कौन, ये हमारा पता चलेगा। अब 9 6 क्या होता है 54, 4 कैरी 5 जो कि हमारी कैरी होती है, 9 6 जो कि हमारा 9 3 जा 9 5 जो कि हमारा 6 5 जा 30 30 और 3 कितना हो गया 35 हो गया। क्लियर बात है। अब यहाँ पर पूरा नहीं करना, ये हमारे कितना होगा 9 7 3 हो गया, बस यहाँ पर 4 होगा जी 8, जहाँ पर जो कि हमारा 38 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो कि हमारा क्या होता है बी नंबर का, सॉरी हमारे डी नंबर का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात है। चलो ये हमारा परसेंट का सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसका है, ये प्रॉफिट लॉस का है। उसमें लिखा कि एक वस्तु जो कि हमारा क्या होता है, एक वस्तु का सीपी जो कि हमारा क्या दिया है, सीपी कितना दिया है, सीपी जो कि हमारा क्या होता है 4500 हमारा क्या दिया है सीपी दिया है। एसपी कितना दिया है, एसपी जो कि हमारा कितना दिया है, जो कि हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है 35 क्या दिया है हमारा एसपी दिया है। क्लियर बात है। आपको पता होना चाहिए जो सीपी को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है एसपी होता है, एसपी को अपन क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर, इसलिए मैंने उसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंग्लिश में लिख दिया। देखो अब उसने कहा है कि हमको क्या पता होना चाहिए, हानि परसेंट चाहिए, क्या चाहिए हमें लॉस परसेंट चाहिए। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, देखो अगर हमने यहाँ से लेके हमें कितना लॉस हुआ, तो हमें कितना लॉस हुआ 1000 का क्या हुआ हमें लॉस हुआ, कितने पे हुआ तो ये होगा हमारा कितना 4500 से हमें लॉस हुआ, जो कि 100 के लिए 1000, 0 से हमारा 0 कट गया, यानी हमारे पास जब 5 से काटेंगे 9 बार, उसको 5 से काटेंगे तो दो के हमारा कितना आ जाएगा 200 होगा। कितना होगा ये हमारा कितना होगा 200 होगा। अगर 200 मल्टीप्लाई कितना होगा 9 होगा। अगर इसको काटेंगे, अब ऑप्शन पे चले जाओ कि भैया हमारा क्या होता है 9 2 18, यानी 22:2 हमारा क्या आना, पूरा नहीं करना ना, 9 दूनी 18, 2 तो आना ही है शुरू में, और पहले में ही हमारा 2 है, जो कि हमारा कौन सा आंसर होगा सी नंबर का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो इसके बाद आपके सामने है अगला क्वेश्चन है जो कि अब आपके डिस्काउंट पे है। क्या लिखा है पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% जो कि हमारे कहते हैं प्रत्येक 5% की 2 कीमती छूटें दी जाती हैं, तो इन जो कि इसे स्थिर और वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का से कितना अधिक है, यानी हमें पूछ रहा है तो कितना अधिक है। सबसे पहले हमने कहा कि भैया मेरे पास है कोई भी वस्तु है उसको 20% अपन ने क्या किया 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर मान लो कि किसी वस्तु पे अगर 20% की वृद्धि करना है और फिर आपको 2-5% की क्या करना कमी करना है। मैंने कहा सबसे पहले 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, और 5% का मतलब क्या होता है, आपको जो परसेंट देखो आना चाहिए, कुछ नहीं है परसेंट बाद में दिखाएंगे हम, जो कि हमारा क्या होता है 5% का मतलब कितना होता है 1/20 कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 1/20 कितना होता है 20 होता है। अब हमसे कहा गया कि अगर कोई वस्तु में हमने कहा कि मान लो कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 100 रुपये था, पहले उसने एक 20% की वृद्धि करी। 20% का मतलब क्या होता है 5 की वस्तु खरीदी, 1 की हमारे क्या हो गई वृद्धि भई, तो 6/5 कितना होगा 5 होगा मल्टीप्लाई एक बार, और 2 हमें देने क्रमिक छूट है, जो कि 20 थी 1 रुपये की हमें छूट हुई, ये हमारा क्या है डिस्काउंट है, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है छूट मिल रही, क्या मिल रही छूट मिल रही, यानी 20 की वस्तु एक हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 90/20 होगा, और ये भी हमारा कितना होगा 90/20 होगा। इतनी बात क्लियर। आप यहाँ से काट सकते हो, 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, और जिसको काटोगे कितनी बार 3 बार कटेगा, कितना कटेगा 300, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, और मल्टीप्लाई कितना 3 हो, ये हो जाएगा 10, कितना होगा 10 होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा 18 होगा, मन कैरी हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10, और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, 10 के बाद क्या लग जाए पॉइंट। हमारे पास पहले 100 रुपये था और हमारे पास कितना था 100 आ गया, तो ये हमारा क्या होता है 3.3 माइनस हम पर 100 कर देंगे, तो हमारा 0 पॉइंट कितना आएगा 8.3 हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 8.3 हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और जो कि हमारे आपकी अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कि हमारे क्या होता है रेशियो से रिलेटेड है। किससे रेशियो से रिलेटेड है। उसने लिखा कि गणित के जो कि हमारा प्रश्न उत्तरांतों के कक्षा 10वीं में जो कि हमारे 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से
जो कि हमारे क्या होता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से जो कि हमारा 16 अधिक है। तो प्रश्नोत्तरों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताओ। मतलब टोटल हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। अब दिमाग लगाओ, कक्षा 10वीं है जो कि हमारा कक्षा 10 में 64 विद्यार्थियों भाग लेते हैं, जिसमें से जो कि हमारे क्या होता है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों के से 16 अधिक है। यानी मान लो कि हमारे पास लड़के कितने होंगे, x मान लो, लड़के कितना मान लो x, जो कि हमारी लड़कियां कितनी होंगी तो उससे 16 अधिक होगी तो x+2। यानी इन सभी का जो कि हमारा क्या होता है, जैसे हमने कहा कि लड़के x थे और लड़कियां x प्लस जो कि हमारे क्या होता है 16 होगी और इनकी संख्या कितनी है 64 है। जी हमारा इस साइड जाएगा तो हमारा 2x होगा और 64 में से अगर हमने घटाएंगे तो 4 घटा दो के 60 बचेगा और यहाँ पे बचेगा कितना 12, यानी 48 होगा। कितना होगा 48, जो कि हमारा कितना होगा जी हमारा 48 होगा। और x बराबर हमारे इसको काटोगे तो 2 और 4, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई। मतलब हमारे लड़कों की संख्या कितनी थी 24 थी, लेकिन हमसे 24 लड़कियों की संख्या थी। और अगर मैं कह दूँ लड़कियों की संख्या, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या तो निकाल ली, लड़कों की संख्या और कुल संख्या पूछा था। इनका हमको क्या बताना है, इनका हमें रेशियो बताना है। तो जो हमारे क्या होता है हमारी कितनी आ गई, कुल लड़के हो गए, जे हमारे क्या हो गए बॉय हो गए, ये बॉय हो गए। और टोटल हमें पता ही था टोटल स्कूल में स्टूडेंट कितने थे 64 था। यानी इसमें पहले लड़के पूछा था, ऊपर हमने लड़के लिख दिया। इसको काटोगे तो 6 से जे हमारे कटेगा 12 से, इसको काटोगे तो 3 और 2 मिलेगा, इसको 2 से काटोगे तो 6 मिलेगा, इसको 16 मिलेगा, 2 से काटोगे 3 मिलेगा और इसको काटोगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, जो कि हमारा 3.8 होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब आता है एक बार हमारा आता है जो क्वेश्चन आप देखोगे तो जो क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के देखने को मिलता है। आपको मैं कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो हमारे साझेदारी के होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है पार्टनरशिप में। इसमें क्या होता है, सबसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए है और एक व्यक्ति हमारा क्या हो बी है। इसने कुछ हमारे क्या किया, इन्वेस्ट किया। मतलब आई का मतलब क्या होता है, इसकी कुछ इसने अपनी कोई एक व्यवसाय में इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। और जो कि हमारा दूसरे ने कुछ हमारा I2 इन्वेस्ट किया, ठीक है। इसको जो कि हमारा क्या होता है, इसने जो कि हमारे कितने टी टाइम के लिए इसने इन्वेस्ट किया और इसने हमारे कितने टाइम के लिए T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो इन दोनों का जब भी हमारा क्या निकलता है, जो भी हमारा क्या होगा प्रॉफिट क्या होगा, जो भी हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो इन दोनों का क्या होगा मल्टीपल, यानी I1 मल्टीप्लाई T1 होगा और बराबर कितना होगा, जो कि हमारा क्या होता है रेशियो में होगा I2 जो कि हमारा क्या होता है T2, ये हमारा क्या होगा दोनों का एक दूसरे के साथ होता है। जब भी कोई व्यक्ति कितना रुपये लगा रहा है और कितने टाइम के लिए, मतलब कितने साल के लिए लगा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा बराबर होगा। तो ये हमारा क्या होता है साझेदारी के कॉन्सेप्ट होता है। इसी के बेस पे पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप जब भी मैं इसके चैप्टर बाई चैप्टर सॉल्व कराएंगे तो तब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखना मिलेगा। क्लियर। तो अपन को पता चलता है कि जब भी कोई भी हमारा क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी प्रॉफिट क्या होता है, जब भी कोई हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, यहाँ हमें लाभ होगा, क्या होता है यहाँ हमें लाभ होगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जितना भी हमारा आय होती है, कुल आय, जो कि हमारा आय कितनी लगाई है उसके लिए हमें कितना समय लगा है, कितना समय रेशियो, और जो भी हमारी क्या होगी आय होगी और उसके कितने लगा हमें समय लगा है। तो क्लियर बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो। ए ने जो कि हमारा क्या होता है 5 लाख की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने जो कि हमारा क्या होता है व्यवसाय शुरू किया, एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए थे, उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तक वो अपने लगाए रहे, उसके बाद बी चलाया आया, जो कि 3 महीने के बाद निश्चित पूंजी लेने के साथ, जो कि हमारे कहते हैं निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। यानी बी फिर आता है 3 महीने के बाद बी हमारा आता है। फिर ए के व्यवसाय शुरू करने के एक वर्ष की समाप्ति पर उनका लाभ का प्रॉफिट कितना हो गया, लाभ का परसेंट कितना 3/2 है के अनुपात में साझा किया गया है। तो बी की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो यही चीज़ है। अब देखोगे आप यहाँ पर ए की, जी मान लो ए का है, जी बी का है, तो यहाँ पर आपको देखो प्रॉफिट का रेशियो भी दे दिया। लेकिन मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जी हमारा ए मान लो, जी तुम बी मान लो, तो इसको अपन परसेंट में A/B भी तो लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ए ने कितना पैसा लगाया था, ए ने जो कि हमारा क्या होता है 5 लाख रुपये लगाया था। कितना लगाया था 5 लाख रुपये हमारा कितने लगाया था, ए ने लगाया था। कितने साल के लिए लगाया, तो भैया ये तो हमारा शुरू से ही लगा रहा है, शुरू से लगाया है, तो कुल मिला के इसने 12 महीने के लिए लगाया होगा क्या नहीं, तो 12 महीने के लिए लगाया बटे
बी ने भैया कुछ पैसे लगाए, मैंने कहा कि बी ने बी पैसा लगाया होगा, लेकिन 3 महीने बाद आया तो 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने के बाद उसने कितने महीने के लिए लगाए होंगे, तो जो हमारा 9 महीने के लिए लगाए होंगे। कितने के लिए लगाए होंगे? 9 महीने के लिए। अगर इसने 9 महीने के लिए लगाया तो इनका रेशियो कितना होता है, तो इनका रेशियो कितना होगा? 3:2 होगा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 3 से काटेंगे तो इसको कितना कटेगा? 4। जो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 8 होगा। और 8 में अपन 5 में कर देंगे, 8 पंचे 40 और 2 जीरो और 2 3 जीरो जी हो जाएंगे। बोलो अब यहाँ पर हमारा कितना होगा? तो हमारे यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 5 लाख था क्या? एक सेकेंड, हमें लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स पेंट। अच्छा, यहाँ पर 5 लाख नहीं है, यहाँ पर 50,000 है, जो कि हमारे 50,000 थे। एक जीरो और कर दो, क्लियर? तो हमारा जी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थोड़ी वो 5,000 की जगह एक जीरो स्टार लग गया था, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो यहाँ पर है हमारा क्या होता है? अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या होता है? परमेय से एक काम को, जी हमारे कार्य और समय से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्या होता है? पर, जो कि हमारा क्या होता है? पार्स, जो कि हमारा क्या होता है? पर्सन, जो कि हमारा क्या होता है? पर्सन एक काम, जो कि हमारा क्या होता है? पार्सन, जो कि हमारा क्या होता है? पर्सन एक काम को 60% 8 दिन में पूरा करता है। जबकि जो कि हमारा दीपा और जो कि हमारा क्या होता है? दीप्ति और जो कि हमारा पारस मिलकर उसी काम को 10% एक दिन में पूरा करते हैं। तो उसने कहा है, तो काम को पूरा करने के लिए जो कि हमारा क्या होता है? दीपक के द्वारा कितना काम किया गया हो। देखो, जब भी हमारा कोई भी, उसने कहा था कि उसने कितना परसेंट काम किया? 40% काम किया। कितने दिन में? 8 दिन में काम किया। कितने दिन में? 8 दिन में। तो पहले तुम इतना तो निकाल लो कि भैया उसने कुल जो कि हमारा कहा था पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो हमें पता है कि पूरा काम कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। अगर मैं कहूँ कि भैया इसकी 100% की वैल्यू निकालोगे तो हमारा कितना होगा? तो 8 बटे कितना होगा? 40 और मल्टीप्लाई कितना होगा? 100 से 4 से 5 से काटोगे। जब भी आपको ऐसे सवाल होते हैं तो इसमें आपको पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपको आंसर निकालना पड़े तो 8 पंचे 40, 5 से काटोगे 20, यानी जो हमारा ए ने कितना काम किया? 20 दिन काम किया। कितने किया? ए ने हमारा 20 दिन काम किया। दूसरे ने कितना? 10 काम किया था। 10% एक दिन में करता है तो 100% कितने दिन में करेगा? तो ये हमारा कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। अगर हमने कहा कि भैया 1% एक दिन में काम करता है, 10% एक दिन में करता है, तो 10% कितने? 100% करवाना है, तो भैया हमारा कितने दिन में? 10 दिन में करेगा। यानी कुल मिला के हमारा क्या होता है? टोटल भर के कितना हुआ? तो टोटल हो जाएगा हमारा काम कितना हुआ? 40 हुआ। अगर इसको काटोगे तो कितना हुआ? 4 काम करता है। ये हमारा कितना करता है? 2 काम करता है। ये कितना करता है? 4 काम करता है। तो क्लियर। और ये हमारा कितना करता है? तो ए और बी दोनों थे, जो कि हमारा क्या होता है? ए था और साथ में बी था। मैंने यहाँ पर थोड़ी जो हमारा क्या होता है, जो कि कौन सा था? पारस था, उसको ए मान लिया है। यहाँ पर पारस को ए मान लिया, बी को हमने प्रदीप्ति मान लिया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, पारस कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो पारस 2 काम कराएगा। करते कितने हैं? 4 काम करते हैं, तो 2 इसके बचे हैं। तो लेकिन ये पूरा काम करेगा तो 40 बटे कितना होगा? 2 होगा। यानी कुल मिला के हमारे कितने दिन में काम कर लेगा? तो 20 दिन में हमारा क्या कर लेगा? ये पूरा काम कर लेगा। क्लियर दोस्तों? चलो, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हमारा मिक्सर एलिगेशन का है, जो कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन की जो कि हमारा कहते हैं 90 मिलीलीटर मात्रा में कितनी पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलेय में चीनी की मात्रा जो कि हमारा कहते हैं 71%, जो कि हमारा 70.1% हो जाए। अब अच्छा ये बताओ, जैसे मान लीजिए कि आपने आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो कि एक चाय होती है, क्या होती है? चाय होती है। अगर चाय हमने कहा कि चाय में हमने 38% चीनी मिलाई, आपको बहुत ही मीठी लगी है। अगर आपसे कहा जाए कि भैया आप मेरे को इसको अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि भैया कैसे, तो आप इसमें पानी डालोगे। चाय में चीनी तो जहीं की तहीं रहेगी, ठीक है। मैंने नहीं समझ रही, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक चाय है, अगर चाय आप पीते हो तो बड़ी ही आपको मीठी लगती है, आप कहते हो कि इतनी मीठी क्यों बनी है, तो आप उसमें क्या करोगे? पानी ऐड करोगे, पानी और डालोगे और उसके बाद आप बॉईल करवाओगे। बॉईल करने के बाद आपको वो थोड़ा सा कम मीठी लगेगी फिर, तो आपकी शक्कर तो जाएंगी तहीं, आपने शक्कर तो मिला ही नहीं है। यानी हमारा इससे ही पता चला कि अगर मान लीजिए कि हमारा पूरा पहले पानी था 19 ml, हमारा कितना था? पानी था कितने, और
इसमें जो कि हमारी चीनी की मात्रा थी 38% हमारी चीनी की मात्रा थी। अगर मैं इसी में 90 ml में मान लो मैंने x% पानी मिला दिया और तो कुल मिला के 71% हमारी क्या बचेगी, जी बचेगी। तो देखो परसेंट से जो भी हमारा क्या होगा, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो परसेंट से हमारा क्या होता है, परसेंट खत्म हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है पॉइंट जाएगा तो एक हमारा जीरो यहाँ पर लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो हमारा कितना होगा 17, देखो 17 दूनी जो कि हमारा 19 19 दूनी 38, जो हमारा 19 दूनी 38 हो जाएगा। 19 नंबर कितना हो जाएगा हमारा 171। 9 से काटेंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, कितना बचेगा 100। जो हमारा कितना होगा 200, 200 बराबर 90 प्लस एक्स। अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो 90 में से जाएगा तो 110 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी चीनी 38% थी, चीनी तो कम हुई नहीं, मैंने सिर्फ पानी ऐड किया तो पानी मैंने x ऐड कर लिया और यहाँ पर इतनी मात्रा चाहिए थी तो ये हो जाएगा, क्लियर। चलो अब आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, ये आपकी टंकी का है। इसमें लिखा कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः जो कि हमारा क्या होता है 23 घंटे में और 18 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप जो कि हमारे दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक पाइप कितने में 21 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप जो कि हमारा क्या होता है 18 घंटे में भर रहा है। एक जो कि हमारा पाइप जो कि हमारा 21 घंटे में भर रहा है, बी पाइप जो कि हमारा क्या होता है 18 घंटे में भर रहा है। कुल मिला के हमारा कितना भरा, देखो यहाँ से ऐसे फैक्टर कर लिया करो इनके। देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है 21 बना लो, तो जो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 7 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा तो हम इसमें कितना और मल्टीप्लाई कर दें ताकि 18 भी बन जाए। तो ये इतना काम करवाएगा, इसको बाद में कर लेंगे। 21 का कट जाएगा तो 6 बचेगा और 18 से कट जाएगा तो हमारा क्या 18 कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा। यानी ए की कैपेसिटी कितनी 6 है, बी की कैपेसिटी कितनी है हमारी 3 है। ये क्लियर बात होती है। जे हमारी क्या होता है मूल होता है, जे हमारा टोटल होता है, जे हमारी क्या होती है क्षमता होती है। इतनी बात क्लियर। अब उसने कहा कि दोनों को भरने में कितना समय लगेगा, जो कि हमारे दोनों को एक साथ खोलना है। तो टोटल यानी मेरा ए जो भी हमारा क्या होगा ए होगा, ए और जो बी होगा तो दोनों का कितना होगा, तो दोनों हो जाएगा 12, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 दूनी 12 13 हो जाएगा। और टोटल काम कराना कितना, अब जे हमारा 21 हो जाएगा, 21 जो कि हमारा 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। और हमको कराना कितना है, ये है 13। अब यहाँ पर या तो नीचे 13 होगा, देखो 13 किसी के में नहीं है। अब यहाँ पर अपन इसको करेंगे तो जो हमारा क्या होगा 13, जो हो जाएगा हमारा 13 नम्मा कितना होगा 117 होता है, जो कि हमारा क्या होता है 22 आएगा। 6 कम 6 दूनी 12, ठीक है। जो कि हमारा क्या होता है 13 नंबर 117 में बचा कितना 6 जे और 3 वो, तो हमारा कितना बचा 9 और ये होगा 13। यहाँ पर आप कहोगे तो अभी भी हमारा ऑप्शन हमको मैच नहीं हो रहा। अगर मैच कराने के लिए देखो यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो 3 का ऊपर कर दो, 3 का हमारा नीचे कर दो, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 9 होगा। ये हमारा 13 3 26 13 3 जो कि 9 3 27 होगा। कितना होगा 9 3 27 होगा। और यहाँ पर 3 × 19 होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, तो आप ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा 19 पॉइंट, जो कि हमारा कौन से नंबर का है, डी नंबर का क्या होगा, डी नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का है। एक वार्षिक जो कि हमारा क्या होता है लिखा, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो कि हमारा क्या होता है एक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। तो एक निश्चित धनराशि परिपक्वता में धन की जो कि हमारा कहते हैं मिश्र धन 1484 था। यदि ब्याज को 2% अधिक कर दिया जाता है तो मिश्र धन इतना हो जाता है। अब देखो इसने कहा कि 2% अधिक कर दिया जाता है, तो 2% अधिक कर दिया जाता है, फिर उसने कर दिया जाता है तो मूल पर प्राप्त करने गए वाली राशि क्या होगी। देखो अगर इसने कहा कि 2% अधिक कर दिया जाता है तो हमने कहा कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अगर मेरी 2% की वैल्यू कितनी है, 2% की वैल्यू 26 कितना था 26.50 था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालता हूँ तो जो हमारे क्या होता है 26.0/2 और मल्टीप्लाई कितना होगा 100 होगा। अगर पॉइंट हटेगा तो यहाँ का तो 100 बढ़ेगा, 2 0 से 2 0 कट जाए, 2 से काटेंगे 2 बन जाए 2 3 और 25। ये हमारा क्या निकले यार प्रिंसिपल आ गया। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब वहाँ पर अमाउंट तो ऑलरेडी दिए था,
अमाउंट तो और दिया था। आपको पता है कि जो हमारा SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमारा क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल जो कि हमारा क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। यानी जो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये होता है हमारा मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मिश्र धन बटे क्या होता है, मूलधन होता है। आपको पता है कि मिश्र धन हमारे पास कितना दिया है, मिश्र धन दिया है 1484, कितना दिया है 1484, और ये हो जाएगा 1325। अगर इसको घटाओगे तो 9, हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन है 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आ गया। देखो हम एक एक चैप्टर हर चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते चलेंगे और आप इनको सॉल्व करते चलोगे। चलो बताओ, यहाँ पे लिखा जो कि हमारे साधारण ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, आधार जो कि हमारा क्या होता है, आधार पर करना। 100% जो कि हमारे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,000 जो कि हमारा 10,164 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा कितना था, जो कि हमारे क्या होता है 10 वर्ष का, क्या होता है 10 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर में कितना होता है, जो कि हमारा 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर में कितना होता है, ये होता है हमारा 21, कितना होता है 21% होता है। अब उसने कहा कि जो हमारे कितना 10% का जो कि हमारा कितना होता है 2, जो कि हमारे क्या होता है 21 होता है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन उसने हमको क्या दिया, इतनी धनराशि प्राप्त हो जाती है, तो ये हमारा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर इसको हमको धनराशि में बदलना पड़ेगा तो 201 हमारा परसेंट क्या निकलेगा, अमाउंट, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, इसकी वैल्यू जो कि हमारे कितना दी है 164 हमें क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है। अगर मैं यहाँ पर हमको मूलधन चाहिए तो हमें 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो 10644 अपॉन कितना होगा 121 होगा, यानी यहाँ पर हमारा कितना होगा 121 होगा, और इसको हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा कितना होगा 100 होगा। क्लियर बात है। अब इसको काट लो, आप कैसे काटोगे, 11 से काट लो। 11 से अगर मैं काटता हूँ तो 1 बार 11 बन जा कितना होगा 11 होगा, ठीक है। अगर मैं इसे 11 से काटूँ तो 11 9 जा 99, बचा कितना 2, ठीक है। 11 2 जा 22, बचा कितना 4, 11 4 जा 44। क्लियर। अब अपन 11 से इसको काटेंगे, 11 जो कि हमारा क्या होता है 11 8 जा 88, बचा कितना 4, 11 4 जा 44, और यानी 8400 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो आपकी स्कीम के सामने अगला क्वेश्चन है, ये किससे से रिलेटेड है, ये हमारा क्या होता है आयु से संबंधित है। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो, जो भी हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए कि जे लाइन हमारी क्या होगी, प्रेजेंट की होगी, क्या होता है जे हमारी वर्तमान की लाइन होगी, और अगर ऊपर जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा पास्ट की बात होगी, और नीचे आएंगे तो अपन किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है फ्यूचर की बात करेंगे। क्लियर बात होगी। देखो अब यही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ प्रेजेंट की लाइन है। क्लियर बात है। अब देखो उसमें क्या लिखा कि जो कि हमारा क्या होता है रितेश, जो कि हमारा क्या होता है रितेश की आयु, एक सेकंड थोड़ा स्कीम बड़ी कर लूँ मैं, क्वेश्चन दिखता नहीं है यार। चलो लिखा है रितेश की आयु मोहन की आयु से 12 वर्ष अधिक है। रितेश की आयु मोहन की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु से 4 गुनी है। 17 वर्ष पूर्व, जैसे मान लो प्रेजेंट थी, इससे 17 वर्ष पूर्व, यानी हमारा 17 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी, इसकी आयु जो कि हमारा क्या होता है 17 वर्ष, जो कि रितेश की आयु मोहन की आयु से, रितेश है एक हमारा कौन सा है, थोड़ी यहाँ पर ले लूँ एक सेकंड, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या होता है प्रेजेंट है। प्रेजेंट से उसने कहा कि 17 वर्ष पूर्व, यानी हमारा क्या होगा एक लड़का कौन सा है, एक रोहित है, एक मोहन है। ये हमारा क्या होगा रोहित हो गया, ये मोहन हो गया, जो कि हमारा कितना है मोहन की आयु की 4 गुनी है। मोहन की आयु की 4 गुनी है, तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 1 रेशियो होगा। क्लियर बात होगी। ये हमारा 4 होगा 1 होगा। फिर इसके बाद जो कि हमारा मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। अब बताओ उसने ये कहा कि जी 4 वर्ष पूर्व अधिक है, तो इनका अंतर कितना होगा। देखो इनका अंतर कितना है 3 है,
3 की वैल्यू हमारी किसके बराबर 12 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 4 के, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर 16 के, कितना होगा, जो कि 4 × 4 कितना होगा 16 होगा, और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी कितना होगा 4 होगा। अब इसने कहा 17 वर्ष पूर्व, यहाँ से लेके उसको 17 वर्ष पूर्व आना पड़ेगा, यानी यहाँ पर तब वर्तमान तक आना पड़ेगा। और किसको आना पड़ेगा, तो मोहित को आना है, किसको, मोहित को। आज ये 17 साल का है तो इसमें 4 साल का है, तो 17 साल बाद ये कितने का होगा, यानी 21 साल का होगा, क्या नहीं होगा। आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो तब आपको और मज़ा आएगा कॉन्सेप्ट में। जी तो क्या है कि थोड़ा MCQ है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी बन जाएगी, तो इसको थोड़ी फास्ट क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए अब देखते चलिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास एवरेज का। लिखा है कि जो कि 7 क्रमांकित संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है, ठीक है भैया, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना बोल दिया उसने, z बोल दिया, यानी 5 संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और साथ साथ में 5 होगी। इनकी जो कि हमारे का तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, इसके ने बोल दिया इसका z है, ठीक है भैया। इसने 5 संख्याओं का औसत z है, दो कि हमारे का तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अंतिम 3 संख्याओं का जो कि हमारे का तो इनको जोड़ेंगे जी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 5 कितना होगा 15, जी हमारे क्या होता है 15/5 होगा, कटेगा तो 3, जेड की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी। और हमसे पूछा गया अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, अंतिम 3 संख्या कितनी होगी 7 होगी, जी हमारी क्या होती है सबसे पहले क्या होता है 5 संख्या और अब चाहिए उसे 7 संख्या, जो कि अंतिम 3 7 संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, 2 हो गई, 3 4 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। तो अंतिम 3 संख्या ये है और इनका एवरेज निकालेंगे, अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज, तो ये कितना होगा 5 5 10 5 15 16 17 18, कितना होगा 18 बाई कितना होगा 3, सो इसको काटोगे जो कितना आएगा 6 आएगा। देखो अब यहाँ पर आपके ऑप्शन देखो 2 है, एक तो z+3 है, तो z+3 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर बात है, z+3 क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा ना भाई यार। चलो ये आपके क्या है कि डिस्टेंस तथा क्या होता है अनुपात है, ये भी आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन में पूछा गया और टियर 2 में पूछा गया। अब देखो कितना सरल सवाल है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक होता है। याद रखना यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर दे, यानी अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर दे तो मोहित से 1 घंटा कम लेता है। जब भी आपको समय में कम दिया गया हो, अधिक और कम दिया गया हो, तो सीधा सा आपका जो हमारे क्या होता है डिस्टेंट बराबर क्या होता है x1 x2 होता है और x2 माइनस क्या होता है x1 मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ पर टाइम टेकिंग यानी ऐड करना। जब भी हमारा डिफरेंट टाइम होता है तो उसको जोड़ दो और सेम टाइम होता है तो घटा दो। देखो उसने कहा कि जो कि हमारा क्या होता है अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर लेता है। मान लो कि भैया पहले उसने x चाल चली थी, फिर उसने 2x चाल चली थी और दोनों का डिफरेंट कितना होगा x होगा, कितना होगा दोनों का डिफरेंट x होगा और टोटल टाइम कितना लगा 2 घंटे और 1 घंटे, तो हमारा कितना हो गया 3 घंटे होगा। और इसके बराबर डिस्टेंट कितनी थी, तो डिस्टेंट हमारी कितनी थी 60 किलोमीटर हमारी डिस्टेंट थी। क्लियर बात हुई। एक x से x कट गया, जो कि हमारे 3 से काटेंगे इसको कितने 20 बार, 2 से काटेंगे कितना 10 बार, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 10 आ जाएगा। चुटकियों में सवाल होते हैं, टाइम नहीं लगता, वो तो मैं आपको बता रहा ना था, इसको तो पेंडिंग भी नहीं उठाना पड़ता, वो सॉल्व हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिख क्या लिखा देखो। इसमें लिखा है जो कि हमारा क्या होता है एक जो कि हमारा क्या होता है 725 लंबी, जो कि हमारा क्या होता है 725 लंबी रेलगाड़ी जो कि हमारा 48 सेकंड में 350 लंबे सुरंग को पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो जब भी हमारे पास सुरंग बोले पुल बोले, क्या बोले, या तो सुरंग बोले या हमारा पुल बोले, तो इसमें जो हमारी क्या होता है टोटल लंबाई होगी ना, तो इसमें आपको रेल की लंबाई भी और प्लस इनकी भी लंबाई दोनों को जोड़ लेना है, तो टोटल लंबाई होगी। आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है। क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है। हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो रेलगाड़ी कितनी चल रही थी 725 रेलगाड़ी की लंबाई थी और 235 हमारी इसकी थी। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 बन के जो कि हमारा 6 और 9 कितना हो जाएगा, तो जी हमारी पूरी हो जाएगी। यानी हमारी रेलगाड़ी जो कि हमारे क्या होता है रेल कितनी लंबी थी, रेल लंबी थी हमारी कितनी थी 275 नहीं है 725 है, कितनी है जी हमारी क्या होता है 725 है। और जो कि हमारी क्या होता है सुरंग कितनी है, सुरंग हमारी कितनी है, तो सुरंग हमारी कितनी है जी हमारा 225। आप दोनों को सम करेंगे तो टोटल आ जाएगी, यानी 0 हो जाएगा और यहाँ पर जी 6 हो जाएगा, जी हमारा 9, जी हमारा कितना आएगा
डिस्टेंट हो गई। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 48 है, कितना 48 है, क्लियर बात है। अब इनको बस इनको जो हमारी स्पीड बराबर निकल आएगा, सीधी सी बात है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, देखो 98 जो कि हमारा 49 9 2 कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20, तो ये हमारा क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड हमारी क्या होगी स्पीड होगी। क्लियर बात हो गई, क्लियर बात। अच्छा अब देखो यहाँ पर 20 उसने मीटर पर सेकंड में होगी, लेकिन वहाँ पर किलोमीटर में दी गई है, तो आप कुछ नहीं करना पड़ता इसको, जो कि हमारा क्या होता है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटोगे कितना बचेगा 4, जो कि हमारा क्या होता है 18 चौको कितना हो जाएगा 72, जो कि हमारा क्या होगा किलोमीटर पर हावर्स होगा। जब भी आपको याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर पर हावर से लेकर आपको अगर मीटर पर सेकंड में आना पड़े, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में आना पड़े, तो आपको इसको करना पड़ेगा 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी छोटे में आ रहा तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अगर इससे इसमें जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 18 क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना, क्लियर। चलो अभी अपने 8 सवाल और बचे हैं। चलो ये आपका क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप इसे सॉल्व करिएगा। लिखा शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हमारे क्या होता है दोनों की स्पीडों का क्या होता है अंतर होता है, और जो कि हमारा क्या होता है धारा की दिशा में जो कि हमारा 50 किलोमीटर की तुलना में दुगने होता है। तो हमने कहा कि धारा की मान लो x, जो कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी है 50 है, जो कि हमारे क्या तो धारा की दिशा में जाएगी तो x होगी, धारा की विपरीत दिशा में तो x होगी, और जो हमारी धारा की दिशा में जा रही है तो जो हमारा क्या होगा, जो कि हमारा कितना होगा 3x प्लस x होगा, उसका कितना होगा दुगना होगा। 50 से 50 कट जाएगा और ये हमारा कितना होगा तो 3 + x बराबर कितना होगा 6 - x होगा। ये उस साइड जाएगा और ये हमारे इस साइड जाएगा, कितना होगा 2x हो गया है। ये हो जाएगा 3x बराबर कितना 3 होगा, तो x बराबर कितना होगा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। उसमें लिखा है कि जो कि हमारा क्या होता है एक त्रिभुज, जो कि हमारा क्या होता है एक त्रिभुज है, जो कि हमारे BC पैरेलल है AC, जो कि हमारा क्या होता है DC पैरेलल है जो कि BC के, तो हमारा AB को D पर और जो कि AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा AD का रेशियो जो कि हमारा क्या होता है VCD है, जो कि हमारा क्या होता है AC रेशियो BD का रेशियो जो कि हमारा क्या होता है 3 रेशियो 1 है। और जो कि हमारा एक समलम चतुर्भुज का जो कि हमारा क्या दिया गया था एरिया हमारे पास दिया गया है, समलम चतुर्भुज का एरिया दिया गया है। तो आप बताइए कि भैया इसका क्या होगा, तो हमें छोटे सा एरिया बता। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल उसने कहा कि एक हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, एक हमारे पास यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है ट्रायंगल दिया है। उसने कहा कि जो हमारा क्या हो A है, जो हमारा क्या है B है, जी C है। अब उसने कहा कि एक हमारा D और E पीछे छेद करता है, जो हमारा क्या होगा D होगा, क्या होगा जो हमारा D है और जो हमारा क्या है E है, एक दूसरे के जी क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। और इसका रेशियो उसने कितना दिया था, जो कि हमारा कहते हैं A से लेकर D का B से लेकर C तक हमारा रेशियो कितना दिया गया था 2 रेशियो हमारा कितना दिया था 3 दिया था, ये हमारा रेशियो दिया है। अब उसने कहा कि जो कि हमारा कहते हैं यहाँ पर जो हमारा इसका एरिया बन रहा है ना, ये वाला जो ये है, तो इसका एरिया उसने हमको दे दिया है, मतलब इसका हमको एरिया दे दिया है। इसका एरिया कितना दिया है 63 हमारा क्या दिया है, क्या में दिया सेंटीमीटर में दिया है। 63 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या दिया है, इसका एरिया दिया कितना दिया 63 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया है स्क्वायर एरिया दिया है, क्लियर है। अब उसने कहा कि अगर आपको इसका निकालना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना, देखो जब भी आपको इसका इसी का एरिया पूछा ना, जब भी आपको इसका एरिया निकालना पड़े तो जो हमारा AD है AD का स्क्वायर AB के स्क्वायर से CB के स्क्वायर को घटा दो। वैसे सुनना, AD का स्क्वायर पूरे AB के स्क्वायर से AD का स्क्वायर घटा दो, तो हमारे दोनों के एरिया के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा कि AD का ये हमारा क्या होता है AD का होल स्क्वायर बटे हमारा क्या आएगा AB का होल स्क्वायर माइनस AD का होल स्क्वायर बराबर एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड के बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज और ट्रायंगल का मान लिया हमने, इसको मान लो हमने x मान लिया, ये x एरिया है और इसका कितना था 63 एरिया था। अब यहाँ पर AD का स्क्वायर कितना है 4 है, यहाँ पर दोनों का मिला के कितना 5 का स्क्वायर 25 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 21 बचेगा, और x बराबर कितना हो
63, 21 3 या कितना होगा 63 और ये हो जाएगा 12x है, जो कि हमारा इसका एरिया कितना होगा, इसका 12 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, एरिया होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब यहाँ पर फिर से आपका आ गया, ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पढ़ो भैया। इसमें लिखा पहली जो कि हमारा 25 विषम संख्याओं का योग बताना है। वाह, प्रथम जब भी हमारे क्या होता है, एक से लेकर लगातार जब हमारी विषम संख्या रहती है, यानी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डट करके हमको ऐसी जो कि हमारे का तो 25 विषम संख्याओं का क्या बताना पड़ेगा, आपको योग बताना पड़ेगा। कितना बताना पड़ेगा, योग बताना पड़ेगा। तो हमारे पास पता है कि जब भी हमारा एस एन बराबर क्या होता है, n/2 होता है, बटे 2a प्लस क्या होता है, n माइनस जो कि हमारा क्या होता है, n-1 अपॉन क्या होता है, d होता है। देखो ए क्या है, ए पहली संख्या होती है, डी क्या होता है, डी इनका अंतर होता है, और एन जो कि हमारा एन तो पता ही है कितना होता है, इनका सम निकाल लो तो बस मिल जाएगा। देखो ये कितना होगा, एन की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 25 हो जाएगा, बटे 1 की वैल्यू 2 होगी प्लस एन की वैल्यू कितनी है 25, यानी ये हो जाएगा 24, और अंतर कितने का है, तो जो कि हमारे कितने का, जब हमारे क्या यहाँ ये भी तो पूछा गया है, तो जो कि हमारे कितना अंतर कितने का दिया है, 2 का हमारा कितना है अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का अंतर होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, जो हमारा 25 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 24 दूनी 48 और जो कि हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। काटोगे तो 25 बचेगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 कितना होगा, जो कि हमारा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा है, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है आपको ज्योमेट्री का। उसमें लिखा कि एक ट्रायंगल जो कि हमारा क्या होता है, एंगल बी और एंगल सी को समद्विभाजित करता है। एक ट्रायंगल है जो कि हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि हमारा क्या है, उसने बोला कि एक ट्रायंगल है जो कि हमारा एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, जो कि सॉरी एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है, और ये हमारा एंगल सी है। तो उसने कहा कि एंगल बी और सी को जो कि हमारा समद्विभाजित करता है और बिंदु पी पर मिलता है। तो समद्विभाजित करता है और बिंदु हमारे पी पर मिलता है। इसके बाद क्या होता है, जो कि हमारे क्या होता है, पी एंगल कितना दिया है 128 एंगल दिया है। तो उसने हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा एंगल ए क्या है होगा। तो जब भी आपको याद रखना, एक हमारे थ्योरम बनती है, जब भी हमारा इस प्रकार का कोई भी एक यहाँ पर अगर थीटा, ये हमारा क्या होता है 2 थीटा होता है, और ये हमारा क्या होता है थीटा होता है, क्या होता है थीटा, यानी हमारे 2 थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसी प्रकार निकालोगे तो अगर हमको जे एंगल चाहिए, यहाँ से जे हमारी क्या होती है, प्रमेय होती है जब ये सर्कल में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको ये एंगल निकालना पड़े तो जो हमारा क्या होता है एंगल, जो कि हमारा एंगल ए बराबर क्या होता है, जो हमारा एंगल पी होगा, क्या होगा, जो भी हमारा एंगल ए होगा, सॉरी एंगल जो कि हमारा क्या होता है, एंगल पी बराबर क्या होता है 90 प्लस जो कि हमारा क्या होता है एंगल ए बटे 2 होगा। यहाँ पर एंगल कितना है 28 बराबर, ये हमारा क्या होता है 90 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल ए बराबर कितना होगा 2 होगा। अगर इसमें से 90 घटाएंगे तो देखो 90 घटा 10 बचा, 10 के बाद 28 जो कि हमारा कितना 38 बराबर कितना होता है एंगल ए बराबर 2 होगा, एंगल 2 होगा, कितना होगा एंगल जो कि हमारा ए बराबर 2 होगा। दोनों को मिलेंगे 16 और 1 कैरी हो जाएगी 7, एक हमारा कितना एंगल ए बराबर कितना होगा हमारा 36 आंसर होगा, कितना होगा 36 आंसर होगा। क्लियर। चलो अब यहीं पर क्या होता है, अपनी समाप्त होता है, और अपन ने कुल मिला के अपन ने 24 सवाल करी है। 24 सवाल होने के बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले मॉक टेस्ट को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते दोस्तों।